हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब के बारे में जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम जॉब है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी जियो केमिस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है और क्यों एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये जॉब बहुत ज्यादा खास है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या एमएससी केमिस्ट्री पास आउट है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये जॉब आपका टारगेट होना चाहिए। यूपीएससी, जिसे हम सभी जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी के जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है वही बॉडी है यूपीएससी, और वही एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी जियो केमिस्ट के लिए भी। यहाँ पर जियोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी होती है, जियो फिजिसिस्ट की भी वैकेंसी होती है, केमिस्ट की वैकेंसी होती है और साइंटिस्ट भी, केमिकल की वैकेंसी होती है। तो जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जो दो वैकेंसीज आती है यूपीएससी जियो केमिस्ट के नोटिफिकेशन में, वो होती है केमिस्ट की वैकेंसी जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, और दूसरी वैकेंसी होती है साइंटिस्ट बी केमिकल की, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट बोर्ड जो होता है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, और अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन की, कि इसका नोटिफिकेशन कब आता है, तो देखिए लास्ट टाइम जो इसका नोटिफिकेशन आया था वो आया था सितंबर 2022 में, और जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था, मैं आगे आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताऊंगा, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था फेब 2023 में। अब हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, काफी टॉप लेवल का ये एग्जाम होता है। तो एग्जाम की जो स्टेजेस हैं वो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह ही होते हैं, उसी की तर्ज पर होते हैं। यहां पर सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पहले स्टूडेंट जो होते हैं वो स्क्रीन कर लिए जाते हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं वो आगे मेंस एग्जाम के लिए एंटर होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें आपके दो पेपर होते हैं, और ये एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का होता है। तो यहां पर जो दो पेपर होते हैं उसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका केमिस्ट्री का। तो जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का होता है, और यहां पर जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, और यहां पर जो ड्यूरेशन होती है वो भी 2 आवर्स होती है। यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो भी 2 आवर्स का, और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो भी 2 आवर्स का होता है। और यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो होती है, और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरल स्टडीज के पेपर में और केमिस्ट्री के पेपर में क्वालिफाई होते हैं उन्हें आगे बुलाया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स से अगर हम बात करें 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, तो वहां पर केमिस्ट की जो वैकेंसी थी ग्रुप ए की वो थी टोटल 19 वैकेंसी, और साइंटिस्ट बी की जो वैकेंसी थी वो थी 1 वैकेंसी। अब आप कहेंगे कि सर ये नंबर बहुत ज्यादा कम है, तो देखिए इस लेवल पर जो यूपीएससी के केमिस्ट की जो वैकेंसीज आती है वहां पर आपको लगभग यही नंबर देखने को मिलेगा। कभी 25 वैकेंसी होगी, कभी 30 वैकेंसी होगी, लेकिन आपको यहां पर केवल यही बात ध्यान में रखनी है कि आपको सेलेक्ट होने के लिए केवल 1 सीट चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट ये एग्जाम होता है, काफी सारी स्टेजेस हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छी कहावत है जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एक कहते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करिए किस मंजिल तक जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करिए। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी वो जो वैकेंसी थी केमिस्ट की वो 19 वैकेंसी थी। तो लगभग क्या किया जाता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद 6 से 7 गुना जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई किया जाता है। अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन जो होता है वो कन्वेंशनल टाइप होता है। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप था। अब जो मेंस एग्जाम होगा वो कन्वेंशनल टाइप, दैट मींस यहां पर आपको जो है वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सीएसआईआर नेट क्लियर कर लेते हैं, जो गेट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि सीएसआईआर नेट और गेट में क्या होता है, कई बार ट्रिक्स जो होती है वो भी काम में आ जाती है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है कि कैसे उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां क्या होता है आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो आंसर राइटिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करती है। और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें
तीन पेपर होते हैं, तीनों के तीनों पेपर आपके केमिस्ट्री के पेपर्स होते हैं। अगर हम बात करें तीनों ही पेपर्स की तो देखिए केमिस्ट्री का पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। अब जो पेपर 1 होता है वो 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है और पेपर 3 भी 200 मार्क्स का होता है। और ये जो तीनों ही पेपर्स होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं। तो देखिए जनरली केमिस्ट्री में हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस तरह से जो आपका सिलेबस है वो डिवाइड होता है और तीनों ही पेपर्स में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ये 3 आवर्स के पेपर होते हैं, इन तीनों ही पेपर्स को जब आप क्वालिफाई कर लोगे, इन तीनों पेपर्स को जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद जो है वो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपका 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और ये जब फाइनल प्रोसेस सब कुछ हो जाता है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें कि कैंडिडेट जो है उन जो क्वालिफाई हो जाते हैं कैंडिडेट, उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं। जब जो कैंडिडेट हैं इंटरव्यू उनका हो जाता है उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के मार्क्स जो होते हैं वो भी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें काउंट किए जाते हैं। जनरली बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होता है उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, मेंस एग्जामिनेशन के, उसके बाद इंटरव्यू के तीनों मार्क्स जो है वो काउंट होंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2022 में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था 19 फेब 2023 को और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए थे कैंडिडेट उनका एग्जाम होना है 24 और 25 जून 2023 को। तो उन सभी एस्पिरेंट को ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम की तरफ टारगेट कर रहे हैं तो सितंबर के करीब आप ये देख सकते हैं, अगस्त से सितंबर के बीच में ये नोटिफिकेशन जरूर आता है। हर साल लगभग ये वैकेंसी आती है और काफी अच्छी, काफी टॉप वैकेंसी है, ग्रुप ए की ये वैकेंसी है और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये एक ड्रीम जॉब है। तो आप भी इसकी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। जनरली जब हम एमएससी केमिस्ट्री कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा टच में होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इस एग्जाम को उस समय क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी जियो केमिस्ट की जो वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी उसमें सिलेबस भी मेंशन था, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि सिलेबस जो है वो क्या होता है, जनरल स्टडीज में क्या पूछा जाता है। ये सब कुछ डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन तमाम एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी यूपीएससी जियो केमिस्ट की प्रिपरेशन करें और वो भी यूपीएससी में केमिस्ट बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।